আর রোজকার ডিসি বিয়ার করছে হেলিপোর্টে 50 lakhs। ওই টাকাগুলো কোত্থেকে আসবে? तो अभी ये सेक्टर में अगर गवर्नमेंट को हम लोग इस तरह का बर्ताव करें तो हम लोग कैसे टिक पाएंगे? ये जो गाड़ी कोई कारण इधर उधर हुई, ये माल जाएगा कहाँ पे? ये माल रास्ता में फेंक देना पड़ेगा। ये माल का धनी कौन बनेगा? ये माल का पैसा कहाँ से आएगा? हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस? कहाँ से आएगा ये पैसा? दोस्तों आपसे बता दें 13 मई को अचानक से केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी और उसके बाद से ही जो एक्सपोर्टर हैं वो परेशान है, क्योंकि तत्काल प्रभाव से जो रोक लगाई गई थी उससे बहुत सी ऐसी बातें थी जो एक्सपोर्टर लोग हैं उनके लिए मुसीबत बन गई। और आज यही वजह है कि लगभग 10,000 ट्रक बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हैं, माल से लदे हुए हैं और वो माल उस साइड डिस्पैच नहीं होने के कारण लगभग नष्ट हो रहा है। उसी को लेकर आज और विभिन्न मांगों को लेकर आज जो नॉर्थ बंगाल एक्सपोर्टर एसोसिएशन है उनके द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन यहाँ एक स्थानीय होटल में बुलाया गया। हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रूपचंद जी प्रसाद, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि आखिर कहाँ समस्या आ रही है। रूपचंद जी, क्या समस्या है? देखिए, अभी तक तो गेहूं के एक्सपोर्ट में कोई समस्या नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन आया 13 मई को कि एक्सपोर्ट जो है बैंड हो गया। एक्सपोर्ट अभी जो है विदेशों में अभी नहीं एक्सपोर्ट होगा। और उसमें यह दिया था कि जिसका जो है 12 तारीख तक एलसी है, जिसका 12 तारीख को जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो इश्यू हुआ है, जो फॉरेन बायर से जो कांटेक्ट हुआ है, वो मल जाएगा, वो एक्सपोर्ट होगा। ये नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग बोले कि चलिए ठीक है। तो अभी जो है 13 तारीख को नोटिफिकेशन आने के बाद जो है आज है 26 तारीख हो गया, तो इसमें काफ़ी अभी तक 13 दिन का प्रोसेस लग गया। लेकिन अभी भी जो है हम लोग का जो भी लोड गाड़ी है अभी भी एक्सपोर्ट होना भी शुरू नहीं हुआ है। ये इसमें क्या समस्या क्या क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है कि 13 तारीख तक जो एलसी आ गई थी उसका माल जाएगा, फिर क्यों नहीं जा रहा है? कहाँ रुकावट है? रुकावट वहाँ पर है कि हम लोगों को बोला गया है कि इसका कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है उस ऑफिस में हम लोगों को लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, जो हम लोग को फॉरेन बायर जो लेटर ऑफ क्रेडिट आता है डॉलर में, एक्चुअली हम लोग का एलसी होता है डॉलर में, तो उसका पेमेंट उसका जो है हम लोग को सबमिट करना पड़ रहा है वो डीजीएफटी में। अब डीजीएफटी उसको स्क्रूटनी कर रहा है। स्क्रूटनी करने में वो देखता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट सही है, कब का उसका शिपमेंट डेट है, इशू डेट कब है, वैलिडिटी कितना है, ये सब प्रॉब्लम ले करके तो वो लोग एक आरसी इशू करता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो मिलने के बाद हम लोग बॉर्डर में दिखाएंगे कस्टम को कि हमारा ये जो बैंड हुआ था इसके प्रति जो है हमारा ये एलसी नंबर का इतना क्वांटिटी का एलोकेशन मिला हुआ है। वो चीज़ अभी प्रोसेस में बहुत डिले हो रहा है। वो चीज़ अभी प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो है, क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि अभी आजकल से जो है कुछ। आप लोग की डिमांड क्या है? हम लोग की डिमांड है, क्या कहना चाह रहे हैं आप प्रेस के माध्यम से, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो 12 तारीख तक जो भी एलसी हुआ है, एज पर जो गवर्नमेंट जो पहला नोटिफिकेशन दिया था उसके हिसाब से जो है हम लोगों को एक्सपोर्ट का अलाउ किया जाए। अभी गवर्नमेंट एक फिर बीच में नोटिफिकेशन निकाल करके बोल रहा है कि जो 12 तारीख को एलसी हुआ है, लेकिन वो स्विफ्ट मैसेज जो है, एक स्विफ्ट मैसेज होता है, वो जो है 12 तारीख या 13 तारीख को होना चाहिए। हम लोगों का ज़्यादा काम जो है बांग्लादेश से है। 12 तारीख को थर्सडे था, बृहस्पतिवार का दिन था। शुक्रवार को बांग्लादेश बैंक वहाँ पर हॉलीडे रहता है, तो 13 को हॉलीडे था। 14 को शनिवार बांग्लादेश में बंद रहता है, 2 दिन बंद ही रहता है, वहाँ पर ऑफिशियल हॉलीडे है। फ्राइडे सैटरडे संडे को वहाँ पर एक छुट्टी था, गवर्नमेंट हॉलीडे था। क्या था वो? बुद्ध पूर्णिमा में 13 के बाद लगातार 3 दिन बंद था। 3 दिन बंद था, तो इसीलिए नेचुरल 16 तारीख को खुलने से 16 तारीख को एलसी ट्रांसमिट हुआ है। तो बैंक जो है अपना प्रोसेस में, मान लीजिए शाम को उसको परमिशन लेना पड़ता है उसका बांग्लादेश बैंक वगैरह से। एनीवे जो भी हो, तो स्विफ्ट कभी सेम डे में भी आता है, कभी 1 दिन बाद में भी आता है, कभी 3 दिन बाद में भी आता है। इसमें तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो वही गवर्नमेंट का भी बोलना है कि
जो एलसी 12 तारीख को इशू हुआ है, 13 तारीख को यदि सूट में लाया हुआ है तो उसको हम लोग अलाउ करेंगे। उसके बाद जो आई है उसको नहीं करेंगे। हाँ, उसको अभी तक बोल रहे हैं कि उसको हम लोग डिसअलाउ करेंगे, उसको हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि जो आई है 13 तारीख के बाद भी उसको भी इशू किया जाए? हाँ हाँ हाँ, 12 तारीख को जो इशू हुआ है और जो 16 तारीख को वो जो रिसीव हुआ है उसको भी अलाउ किया जाए, हम लोग गवर्नमेंट से बोल रहे हैं। तो ऐसे में कितना माल जो है अभी तक रुका हुआ है बॉर्डर पे? बॉर्डर में करीब जो है 9,800 ट्रकें खड़ी है, तो हम लोगों के हिसाब से अप्रॉक्स करीब 2.5-3 लाख मीट्रिक टन जो है माल अभी बॉर्डर में खड़ा हुआ, ट्रकों में खड़ा हुआ है, जिसका पर डे हर जाना हम लोग को अबाउट 25 लाख रुपया देना पड़ रहा है। इसका सीजन है, माल डैमेज भी हो सकता है। डैमेज भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या डिमांड करेंगे आप लोग? जो ट्रक्स खड़े हैं कम से कम उनको तो इंटर करने का मौका दिया जाए। हम लोग तो वही बोल रहे हैं कि जो भी ट्रक खड़े हैं कम से कम इसको जो है अपना गवर्नमेंट एजेंसी से आप इंक्वायरी कर लीजिए, आप गवर्नमेंट एजेंसी से चेक कर लीजिए कि ये ट्रक जो खड़ा है वो सही है कि नहीं है। जिस ट्रक है उतना ट्रक का कम से कम परमिशन दे दीजिए। हम लोग को नहीं चाहिए जितना ट्रक खड़ा उतना परमिशन दे दीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि यदि गवर्नमेंट चाहता है कि हो सकता है कि व्हीट का स्केस्टी हो, शॉर्टेज हो, नहीं चाहता है तो हम लोग भी नहीं चाहेंगे। फर्स्ट नेशन है, उसके बाद तो कुछ भी है। हम लोग भी गवर्नमेंट के साथ समर्थन करते हैं। यानी आप इस बैन का तो समर्थन करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि एक ये हल भी निकाला जाए, जो माल रास्ते में है वो सही जगह पहुंच जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वही चाहते हैं कि जो रास्ते में माल है वो उसका हल निकले, उसका समाधान निकले, वो एक्सपोर्ट हो जाए। धन्यवाद। तो ये है नॉर्थ बंगाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, और हमारे साथ हैं चावला जी जो एक एक्सपोर्टर हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। चावला जी, क्या समस्या है मेन? समस्या ये है जो गाड़ियाँ बॉर्डर में खड़ी है, आज 12 दिन हो गए हैं, जेन्युइन खड़ी है, बिल्कुल डिटेंशन लग रहा है, माल ख़राब हो रहा है, एक्सपोर्टर बर्बाद हो रहा है, और जेन्युइन है तो गवर्नमेंट को वो तो छोड़ देना चाहिए ना। अब आरसी इशू नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है ये तो गवर्नमेंट देखेगी ना। आरसी इशू कर ये गाड़ियाँ छोड़े, जेन्युइन है, 12 तारीख की पहले की एलसियाँ हैं, आदमी बर्बाद हो जाएगा, एक्सपोर्टर नीचे मतलब फुटपाथ में आ जाएगा एक्सपोर्टर, ये हालात हो रहे हैं एक्सपोर्टर के। हम यही अनुरोध है। हो जाएगी वो भी अलग से बात है, वो डिस्क्रेडिट तो होनी है। नाम से अगर आप सौदा नहीं देते समय पर तो आपको डिस्क्रेडिट भी हो जाएगा। डिस्क्रेडिट के बाद जब गवर्नमेंट बैन लगा दिया तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट के साथ है, ठीक है, बैन लगा दिया अच्छी बात है, पहले अपना देश बाद में पड़ोसी। लेकिन जो जेन्युइन है, आप बोल रहे हो कि 12 तारीख की पहले की छोड़ेंगे तो छोड़ दीजिए ना। छोड़ क्यों नहीं रहा है? 13 दिन हो गया गाड़ियाँ खड़ी वहाँ पे, एटलीस्ट वो गाड़ियाँ तो छोड़े। कितनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी? तकरीबन 9,800 गाड़ियाँ पूरे वेस्ट बंगाल में मिला। आपकी भी कुछ गाड़ियाँ हैं? हाँ जी, हमारी गाड़ियाँ भी, सारे भाइयों की गाड़ियाँ, हमारे सब भाई एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में खड़े होकर हम लोग रह रहे हैं। इसका नॉर्थ बंगाल से कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं बांग्लादेश के? नॉर्थ बंगाल में हम लोग को सबसे पहले चंगड़ाबंधा लगता है, फुलबाड़ी लगता है। चंगड़ाबंधा बॉर्डर में तकरीबन 1600 गाड़ियाँ हैं। दिल्ली भी यही है, हिल्ली है, मालदा है, सोना मस्जिद है, काफ़ी बॉर्डर है। अब चंगड़ाबंधा बॉर्डर में 1600 गाड़ियाँ खड़ी है, फुलबाड़ी बॉर्डर में अराउंड 980 गाड़ियाँ खड़ी है। तो इतने गाड़ी का डिटेंशन कहाँ से भरेंगे हम लोग? क्या हालत होगी हम लोग एक्सपोर्टरों की? माल खराब हो रहा है। ये सारे गेहूं की गाड़ियाँ हैं। सारा गेहूं की गाड़ियाँ, गवर्नमेंट सरकार ने बैंड कर दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, अब नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार बोल रही कि 12 तारीख के पहले वाली ले जाओ, तो अलाउ तो करो ले जाने के लिए, अलाउ नहीं कर रहे। तो यही अनुरोध है आप लोगों से भाई साहब। थैंक यू चावला जी। और हमारे साथ और एक एक्सपोर्टर हैं भरत जी, उनसे ही बात करें। भरत जी, क्या आप तो खुद चंगड़ाबांधा से है, तो क्या समस्या है, कैसा दृश्य है वहाँ पर? समस्या तो अभी मोटा मोटी 1600 ट्रक खड़ी है, और एलसी हम लोग का जो आगे का भी एलसी है उसका भी हम लोग का अभी तक आरसी नहीं मिल रहा है डीजीएफटी से। यानी कि जो 13 तारीख से पहले की उसकी भी नहीं मिल रही? तारीख का भी तो आरसी हम लोग का भी नहीं मिल रहा है। उसका भी नहीं हम लोग का अप्रैल का भी एलसी है। हम लोग सब सबमिट किए हुए हैं, आगे का भी एलसी मिल रहा है, और हम लोग 12 तारीख लास्ट एलसी की है। और सबसे बड़ा बात है, जब हम लोग तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रोफार्मा इनवॉइस देते हैं, प्रोफार्मा इनवॉइस के बेसिस से हम लोग को एलसी आता है। तो उसके बाद 12 तारीख का जो एलसी है, तो यहाँ 2 दिन बैंक बंद था, 2 दिन बैंक बाद हम लोग को 13 तारीख 14 तारीख का एडवाइस मिला। अब गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, पॉलिसी जो भी है, किंतु हम लोग को भी कह रहे हैं कि आपकी तो 12 से पहले के भी जो एलसी है जिसकी भी अनुमति नहीं मिल रही है, अभी तक नहीं मिल आरसी नहीं मिल रही है, वो भी तो नहीं मिल रही है। मेरा हो सकती है इसमें? हाँ? अब वजह तो वहाँ पे मेरा तो स्टाफ वहाँ घुसता है, रोज चक्कर मार रहा है, जा रहा दिख रहा है, नहीं मिल रहा अभी तक। कोई मतलब कंक्रीट लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं। देगा मिलेगा निकलेगा यही हो रहा है। बहुत टेंशन में हम लोग, गाड़ी खड़ी है, चंगड़ाबांधा से है आप, तो वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं? मोट चंगड़ाबंधा में 1600 गाड़ी
स्टील खड़ी है। हाँ हाँ, वो भी गेहूं की। गेहूँ की, गेहूं से लदी। ओनली गेहूँ की, ओनली। खाली चेंगड़ा बांधे में 1600 गाड़ियां गेहूं से लदी खड़ी है। एक और एक्सपोर्टर है, हिली से आए हुए हैं। हाँ सर, ऑनवर्ड कमोडियल प्राइवेट लिमिटेड, सर नाम क्या है? उदय बर्मन। बर्मन ये बताओ कि हिली बॉर्डर में फिलहाल कितनी गाड़ियां हैं? प्लीज थोड़ा बांग्ला में बोलिए ना, अच्छा। হেলিপোর্টে দাদা আমাদের ওখানে গাড়ি আছে, এখন 1000 গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, 1000 গমের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। 1000 আছে। হ্যাঁ দাদা, প্রবলেমটা কি? কেন? প্রবলেমটা দাদা, আমরা হচ্ছে যে নোটিফিকেশন জারি করেছে 12 তারিখ রাত্রেবেলা, আমরা তো জানি না আচানক এভাবে এই হচ্ছে নোটিফিকেশন জারি করেছে। এবার আমাদের ওখানে গাড়ি আমরা লোড করেছি 1 মাস আগে থেকে লোড আছে, 1 মাস 15 দিন 7 দিন 10 দিন আগে থেকে। তো এলসি তো আপনার 12টার আগেই ছিল। না, এলসি 12 তারিখে, হ্যাঁ তার আগে এলসি ছিল। এলসিটার থেকেও বড় যে ফ্যাক্টর আছে, সরকার এরকম অবহেলিত, এর আগে একবার পেঁয়াজে করেছে, পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরা মরে সরকার হয়ে গেছে। এবার আমরা দাদা, আমরা বেশি দিনের এক্সপোর্টার না, কিন্তু আমরা 4 বছরের এক্সপোর্টার, কেবল উঠছি ব্যাংক থেকে লোন টোন নিয়ে। তো এই অবস্থায় আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের গাড়ি অনওয়ার্ডের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে 176টা। আপনার নিজের? হ্যাঁ আমাদের নিজের, আমাদের কোম্পানির গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে 176টা। তো এখন যা অবস্থা দাদা, আমাদের সুসাইড করা না ছাড়া উপায় নাই। গম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দাদা, একবারে গমের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নতুন গম, কেবল গম উঠেছে, একবারে গম কালকে 2 গাড়ি গম নামিয়েছি। আর আমাদের ওখানে কোনো দাদা গোডাউন নেই। এইবারে লরিগুলো আমাদের ডিসি দিতে হচ্ছে পার ডে একটা গাড়িতে। সবচেয়ে বড় জিনিস, আমরা পেমেন্টটা দিব কোথা থেকে লোককে? আলটিমেটলি কিন্তু কৃষকরা মরবে। এটা একটা পেমেন্টের একটা সার্কেল রয়েছে। আমাদের মহাজন কিন্তু কৃষকের কাছে কিনে, তো টাকাটা আসবে কোত্থেকে? আর রোজকার ডিসি বিয়ার করছে হেলিপোর্টে 50 লাখ, ওই টাকাগুলো কোত্থেকে আসবে? পার ডে 50 লাখ ডিসি হচ্ছে ওখানে। তারপর যেটা ব্যাংক ইন্টারেস্ট রয়েছে সেটা আলাদা, আর যাবতীয় স্টাফ খরচা রয়েছে, অফিস খরচা সেটা আলাদা রয়েছে। এই টাকাগুলো আসবে কোত্থেকে? টাকা আমরা দিব কোত্থেকে? बता दें कि ये कह रहे हैं केवल हिली बॉर्डर से पर डे 50 लाख रुपए की डैमेज देनी पड़ रही है। डीसी ओनली फॉर हेलीपोर्ट। Only और ये गेहूं जो है टोटली पेरिसेबल आइटम है। ये ज्यादा दिन रहने से गाड़ी में खराब भी हो जाएगा, फिर ये माल का लेगा कौन? क्योंकि गेहूं में मॉइस्चर होता है और बारिश की भी सीजन है। कोरोना में एक्सपोर्टर्स ही था जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लाया था, और ओनली यही जो सेक्टर था यही चला था कोरोना में। तो अभी ये सेक्टर में अगर गवर्नमेंट को हम लोग इस तरह का बर्ताव करें तो हम लोग कैसे टिक पाएंगे? कोई सूरत तो खड़ा होने के बाद अभी इतनी गेहूं की गाड़ी खड़ी है। আর দাদা, বাংলাদেশ এর আগে বাংলাদেশ চাল বন্ধ করেছিল, কিন্তু বাংলাদেশ টাইম দেয় আমাদেরকে 7 দিন পরে চাল বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা কিন্তু সেভাবে আমাদের হিলি এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন অন্য গাড়ি বাদ দিয়ে, পাথরের গাড়ি বাদ দিয়ে টোটাল চাল আমরা ঢুকে দেই। এতে আমাদের কোনো প্রবলেম হয় না, লাভ লস সেটা আলাদা ম্যাটার। এর মধ্যে আপনার টাইম পাননি? কোনো টাইম পাইনি দাদা, কোনো টাইম পাইনি। রাত্রেবেলা ঘুমিয়েছি, সকালবেলা उठे देखी बंद। नेक्स्ट मेरे को जो तकलीफ आएगा, ये जो गाड़ी कोई कारण इधर उधर हुई, ये माल जाएगा कहाँ पे? ये माल रास्ता में फेंक देना पड़ेगा। ये माल का धनी कौन बनेगा? ये माल का पैसा कहाँ से आएगा? हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस? कहाँ से आएगा ये पैसा? आज ये ट्रेड में क्या सिस्टम रहता है, हम लोग को 45 डेज पहले का प्लानिंग 45 डेज पहले करना पड़ता है। तो ये जो हम लोग प्लानिंग किए 45 दिन का जो प्लानिंग है, ये आज जाके एग्जीक्यूट हो रहा है। इन दिस मोमेंट पे अगर गवर्नमेंट बोल दे हम लोग 13 तारीख के बाद एलसी ऑनर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मत कीजिए, मगर 13 तारीख तक जो एलसी है उसका तो माल जाए ना। हिली पोर्ट से हम लोग, कल्याणी एंड मुंद्रा इंटरनेशनल, राकेश मुंद्रा, तो हम लोग हिली पोर्ट से ये 45 डेज का जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग जो अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 13 का जो एलसी है वो तो माल जाने दे। আমাদের কথা হচ্ছে যে গাড়িগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, সেই গাড়িগুলো দেখে লোড আছে কিনা সরকার এনকোয়ারি করে দেখুক, দেখে সেই গাড়িগুলো আমাদের ছেড়ে দেখ, তারপরে একবারে বন্ধ করে দিক। 3টে বর্ডারে যেটা এক্সপোর্ট আছে, স্টোর হয়েছে, সেটা তো কমসে কম সার করে দিতে হবে। এবার আমাদের 12 তারিখে প্রচুর এলসি হয়েছে, ওনাদের বক্তব্য মানলাম, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যেটা 3টে বর্ডারে আছে আমাদের মালটা গাড়ি ইনক্লুড করে নিক, গাড়ি কাউন্টিং করে নিক, নিয়ে ওই মালটা দিয়ে দিক, তারপরে ওনারা বন্ধ করে দিক। এখন এই গাড়িটা যদি আপ ডাউন করে নিয়ে পাঠিয়েছি, আবার ব্যাক আসতে 4 টাকা কেজিতে ডিফারেন্স, ডিসি এক্সট্রা, তাহলে 100 টনে 40,000, 4 লাখ, তাহলে 2,40,000 টন আছে। কত টাকা ডিসি হচ্ছে, কত টাকা ডিফারেন্স? একটা গাড়িতে 10 টনের ভাড়া ধরুন 13,000 টাকা, একটা গাড়িতে 40,000 টাকা, 40 টন যদি গাড়ি থাকে তাহলে 52,000 টাকা গাড়ি ভাড়া উইথ ডিসি।
উইথ ডিসি আরো 20 দিনের ধরে নিন 20,000 টাকা আপ ডাউন 40 একটা গাড়ি 72,000 টাকা গাড়ি ভাড়া, সেটা আমাদের কিন্তু যদি না যাই এটা তো লস, তা বাদে মালে লস, মাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একবারে। মানে 1 টাকা দিয়ে কিনেছি আমরা 25 টাকা 22-23 টাকা কিনেছি, এবার ব্যাগ নিয়ে আসে এখানে শিলিগুড়ি ফ্লাওয়ার মিল বলছে 18 টাকা কেজি দাম, তো অলরেডি 7 টাকা কেজি চলে গেল। 100 টন মানে 7 লাখ खर्चा उल्टा আলাদা হয়ে গেল। हमारे साथ जो इस एसोसिएशन के महासचिव है उनका भी क्या कहना है जान लेते हैं। बिजनेस समस्या कहाँ पर? समस्या है जो हम लोग नॉर्मली एक्सपोर्ट हो रहा था गेहूं का, और 13 तारीख को 14 तारीख को हमारे पास रिपोर्ट आता है, रातों रात हम लोग सुबह उठ के जागते हैं जो गवर्नमेंट ने गेहूं बैंड कर दिया। हम लोग तो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बहुत सारा एलसी आवा रहता है, सुबह देखे थे जो गेहूं बैंड हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें सर्कुलर में लिखा था कि 13 तारीख तक जो एलसी आया हुआ है वो एक्सपोर्ट होगा, वो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होगी। 13 तारीख तक जो एलसी आया हुआ है उनकी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होगी, उसके बाद जो गाड़ी है वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो हम लोगों ने सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आपके गजट के अनुसार आप 13 तारीख तक जो एलसी है उसको अलाउ कीजिए, 12 तारीख तक जो एलसी है उसको अलाउ कीजिए, और हम लोग को जो गाड़ियाँ खड़ी है उसको जाने दीजिए। अब देखिए एलसी में डेट रहता है, एलसी 13 तारीख के बाद एक 17 तारीख को सर्कुलर निकला, 12 तारीख को जो एलसी हुआ है वो फेक एलसी है या फिर मैनिपुलेशन किया गया है। तो हम लोग का कहना है आप पहले 11 तारीख तक जो एलसी है उसको तो नॉर्मली जाने दीजिए, उसमें फिर परमिशन का कहाँ दर। और आजकल बॉर्डरों पे डिजिटली सब काम होता है, टोटल कंप्यूटराइज काम होता है। अगर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है डायरेक्ट सेंट्रल में चला जाता है, आज कितना ये एक्सपोर्ट हुआ क्या चीज़। किशोर जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 11 तारीख के पहले की एलसी है उन माल को भी आरसी नहीं दी जा रही है, नहीं जाने दिया जा रहा है? अभी तक नहीं जाने दे, आज से सुने आज से इशू हो रहा है आरसी, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो आरसी हाथों हाथ नहीं दे रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं बाई पोस्ट भेजेंगे, तो पोस्ट का तो कोई ठीक नहीं है। अब चिंगड़ा बंदा है, बाई पोस्ट कलकत्ता से भेजेंगे, वो 4 दिन में पहुंचेगा कि 6 दिन में पहुंचेगा कि 7 दिन में पहुंचेगा, इतने दिन तो ऐसे ही डिले हो गया। 12 तारीख से लेकर आज 26 तारीख 14 दिन तो ऐसे ही डिले हो ये गए। जो डिले हो रही है और जो इतनी गाड़ियां बॉर्डर पे खड़ी है और इतनी डैमेज लग रही है, लगभग कितने का नुकसान है आप एक्सपोर्टर लोग को? 12 लाख पर डे का डीसी लग रहा है, सब एक्सपोर्टर को मिला के 12 लाख रुपया पर डे का डिटेंशन लग रहा है, ट्रक डिटेंशन। 8,500 गाड़ियां खड़ी है, इंटू 1,500 रुपये कर दीजिए, प्लस ये बरसात में माल खराब हो जाएगा। कितना भी तिरपाल गाड़ी वाला लगा के रखेगा ट्रांसपोर्टर, वो माल को पानी से खराब होने का बहुत ज़्यादा आशंका रहेगा। ऐसे भी मौसम में गेहूं जल्दी खराब होते हैं जी, और हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो कोई इलीगल चीज़ नहीं चाह रहे हैं, हम लोग सरकार के साथ हैं। ऐसा नहीं जो हम लोग चाह रहे हैं जो सरकार बैंड कर दी तो हमको अलाउ किया जाए। जो हमारे काम करने का तरीका ऐसा है, देखिए बिजनेस का तरीका है जो हम लोग टेलीफोनिक बात करते हैं, जो आपको हम $350 या $340 में या $320 में गेहूँ एक्सपोर्ट करेंगे, वो एग्री कर लेता है। उसके बाद हम लोग प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजता है, वो एक्सेप्टेड करके भेजता है। उसके बाद उसको लगता है 3-4 दिन समय एलसी ओपन करने में। तब तक हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग का टेलीफोन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हम लोग गाड़ी लोड कर देते हैं, तो गाड़ियाँ लोड होकर आ गई वहाँ पे बॉर्डर पे, अब वो गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, एलसी ओपन करने में देरी हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना इंटरनेट। आपकी डिमांड क्या है? बस हमारी डिमांड है जो एलसी हमारे 12 तारीख के पहले तक का है उसको एक्सपोर्ट करने दिया जाए, और उसको गाड़ी में जो माल गए हैं उनको आरसी प्रदान कीजिए। हाँ, जल्द से जल्द आरसी प्रदान किया जाए, बाय हैंड दिया जाए। थैंक यू। हमारे साथ हैं मालदा के एक्सपोर्टर विक्की शर्मा जी, इनसे भी बातें कर लेते हैं क्योंकि मालदा बॉर्डर में क्या स्थिति है। विक्की जी, फिलहाल तो मालदा बॉर्डर की क्या स्थिति है? मालदा बॉर्डर में अभी एबव 4,000 ट्रक क्यू पे खड़ी हुई है जो एक्सपोर्ट के लिए रेडी है, लेकिन आप लोग को पता ही है कि एक्सपोर्ट बैन के लिए और गवर्नमेंट का जो कुछ डिसीजन है, कॉम्प्लिकेशन हो चुका है, उसके लिए गाड़ी सब एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज मीटिंग किया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने हर जगह मेल वगैरह भी किया है और हम लोग कॉमर्स मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट भी मांग रहे हैं ताकि मिले, ताकि जो गाड़ी खड़ी हुई है हम लोग उसको एक्सपोर्ट करवा पाए। इस बैठक में आप लोग क्या निर्णय लेने जा रहे हैं? हम लोग अभी इस बैठक में निर्णय ये लेने जा रहे हैं कि हम लोग मंडे तक एक टीम दिल्ली जाएगी
हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉमर्स मिनिस्टर को उनके पास पहुंच के मीटिंग करके हमारी जो सिचुएशन है वो ब्रीफ करने का लिए करेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि जो बाकी गाड़ी जो खड़ी हुई है उनको एक्सपोर्ट किया जाए। और एक टीम हम लोग डीजीएफटी में जाएगी, डीजीएफटी में भी जाके हम लोग कोशिश करेंगे कि डीजीएफटी को बोलेंगे कि हम लोग जो आरसी पेंडिंग पड़ा हुआ है उस आरसी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए ताकि ये गाड़ी जो है वो जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए। आपकी फिलहाल डिमांड क्या रहेगी? फिलहाल डिमांड हम लोग की यही है कि जो पहला नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन के बेस पे आप नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करें। हम लोग जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया उनका 17 को जो रिवाइज नोटिफिकेशन आया उसको इम्प्लीमेंट नहीं करके फर्स्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी आपका नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी है आप उसको इम्प्लीमेंट करें और हमारे 12 तारीख तक की जो भी एलसी है उसके पूरा मटेरियल को आप एक्सपोर्ट करें। थैंक यू। तो ये आपने देखा कि किन समस्याओं से जूझ रहे हैं नॉर्थ बंगाल के एक्सपोर्टर। सरकार द्वारा अचानक से जो गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया था उसके बाद से ही यहाँ के जो निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो परेशानी में हैं। उन्होंने डिमांड की है कि कम से कम 12 तारीख से पहले या 11 तारीख की जो एलसी है उनका जो माल है उसे इन्हें एक्सपोर्ट करने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे कि लाखों रुपए के नुकसान से बचा जा सकेगा और एक्सपोर्टर जो फिलहाल बर्बादी के कगार पे है उन्हें कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने यही अपील सरकार से की है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय।